फिल्म द घोस्ट विदिन ये 2023 में रिलीज़ हुई थी। एक ड्रावनी और सनसनीखेज हॉरर फिल्म है। इसमें कहानी एक नौजवान औरत की है जो अपने माजी के खौफनाक राजों को जानने के लिए एक पुरस्कार पुराने मकान का सामना करती है। फिल्म की कहानी में भूत, पुराना मकान, अंधेरे कमरे और ऐसे राज हैं जो नाजरीन को कुर्सी से हिलने नहीं देते। इस फिल्म की ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ डरावने मनाज़िर पर नहीं बल्कि एक जज्बाती कहानी पर भी मबनी है, जहां याददाश्त, खौफ और हकीकत के बीच एक कशमकश दिखाई गई है। फिल्म की हीरोइन मार्गरेट को दिखाया जाता है। वो एक नौजवान औरत है जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल है। उसके चेहरे पर उलझन, थकन और उदासी के आसार हैं। मार्गरेट सिर्फ माजी के राजों की वजह से नहीं बल्कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी परेशान है। असल में वो शादीशुदा है और उसका शौहर अक्सर उसके साथ रहता है। मार्गरेट का शौहर एक नॉर्मल आदमी है जिसे अपनी बीवी से मोहब्बत है, लेकिन वो उसकी ज़हनी हालत को लेकर परेशान भी रहता है। फिल्म के इब्तिदाई हिस्से में हमें पता चलता है कि मार्गरेट को याददाश्त की बीमारी है। वो अक्सर माजी भूल जाती है या चीज़ों को सही तरह याद नहीं रख पाती। उसके शौहर ने कई बार उसे समझाया कि वो आराम करे और माजी को कुरेदने के बजाय हाल पर तवज्जो दे, लेकिन मार्गरेट के दिल में एक अजीब सा खला है, जैसे कोई अहम बात है जिसे वो भूल गई। एक दिन मार्गरेट अपने शौहर से कहती है, मुझे वापस जाना होगा उस पुराने मकान में। जब तक मैं नहीं जाती मुझे सुकून नहीं मिलेगा। शौहर उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है ये सब उसकी बीमारी है, महज वहम है, लेकिन मार्गरेट बज़िद होती है। आखिरकार शौहर हार मान लेता है और उसे इजाज़त दे देता है। मार्गरेट एक बैग के साथ टैक्सी से उतरती है और पुराने मकान के दरवाजे पर खड़ी होती है। वो घर को देखकर खामोशी में डूब जाती है। उसके चेहरे पर खौफ और पहचान दोनों झलकते हैं, जैसे वो इस जगह को जानती भी है और भूल भी चुकी है। वो दरवाज़ा धकेल कर अंदर जाती है। दरवाज़ा चरचराता हुआ खुलता है और ठंडी हवा का झोंका बाहर निकलता है। घर की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हैं, धूल जमी हुई है, टूटी कुर्सियाँ, पुराने खिलौने और पोसीदा सामान हर कमरे में बिखरा हुआ है। मार्गरेट तस्वीर को देखती है जिसमें एक छोटी बच्ची मुस्कुरा रही है। अचानक उसके दिमाग में धुंधले फ्लैशबैक आना शुरू हो जाते हैं। वही बच्ची, अंधेरा कमरा और बाहर से किसी औरत के चीखने की आवाज़। मार्गरेट चौंक कर पीछे हटती है, पसीने में भीग जाती है। मार्गरेट एक कमरे में दाखिल होती है। अचानक अलमारी के दरवाजे हिलने लगते हैं। वो कांपते हाथों से टॉर्च जलाती है, अंदर देखती है, अंदर अंधेरा है। वो पलटती है तो एक औरत का सफ़ेद साया उसके सामने से गुजरता है। मार्गरेट डर के मारे चीखने ही वाली होती है, लेकिन वो साया फ़ौरन गायब हो जाता है। मार्गरेट अपने शौहर को फ़ोन करती है। वो कहती है कि घर अजीब सा लग रहा है। शौहर उसे तसल्ली देता है कि ये सब उसके जहन का वहम है, लेकिन मार्गरेट का लहजा बदल जाता है। वो कहती है ये सब हकीकत है, कोई है यहाँ। शौहर खामोश हो जाता है। वो जानता है कि मार्गरेट की हालत नाजुक है, लेकिन उसके पास कोई हल नहीं। सुबह होती है। मार्गरेट किचन में खड़ी है और अचानक उसके दिमाग में एक मंजर आता है। वो खुद छोटी है, किचन में खड़ी रोती है। उसकी माँ किसी बात पर चीख रही है। मार्गरेट के हाथ से गिलास टूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। वो घबरा कर बैठ जाती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। मार्गरेट का शौहर आखिरकार उससे मिलने आता है। वो देखता है कि मार्गरेट का हाल दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। वो ज़िद करता है कि वो फ़ौरन यहाँ से वापस चले, लेकिन मार्गरेट कहती है जब तक मैं सच नहीं जान लूँगी तब तक नहीं जा सकती। यहाँ हमें शौहर के किरदार की अहमियत वाज़िह नज़र आती है। वो बीवी के साथ है मगर एक हकीकत पसंद इंसान है जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है।
मार्गरेट एक रात घर के तय खाने का दरवाज़ा खोलती है। अंदर मुकम्मल अंधेरा है। वो नीचे उतरती है और एक पुराना लकड़ी का संदूक देखती है। जब वो संदूक खोलती है तो अंदर बच्चों के पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और एक पुरानी डायरी पड़ी होती है। मार्गरेट डायरी पढ़ती है। ये डायरी उसकी माँ की है। उसमें लिखा है, घर में कोई था जो रात को बच्ची के कमरे में आता था। माँ को यकीन था ये कोई बदरूह है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। मार्गरेट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके जहन में ये सवाल पैदा होता है, क्या मेरी माँ पागल थी या वाकई कुछ था? जब मार्गरेट ये सब अपने शोहर को बताती है, उस सख्त लहजे में कहता है ये सब बीमारी है, हकीकत नहीं, तुम खुद को डरा रही हो। मार्गरेट चीख कर कहती है, नहीं, मैंने खुद उसे देखा है, वो बच्ची, वो यहाँ है। यहाँ शोहर और बीवी के दरमियान शदीद तनाव पैदा होता है, लेकिन शोहर उसके साथ रहने का फैसला करता है क्योंकि वो उसे अकेला छोड़ने से डरता है। इस खौफ के बाद मार्गरेट के दिमाग में एक और याद उभरती है। वो बचपन में अपनी बहन के साथ खेल रही है, फिर अचानक बहन गायब हो जाती है। घर में शोर शराबा मचता है। मार्गरेट लरस जाती है। वो समझती है कि शायद उसकी बहन ही उसके भूत के पीछे है। मार्गरेट कमरे के कोने में पुरानी तस्वीरों का एक फ्रेम देखती है। उसमें एक छोटी सी बच्ची है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने ख्वाब या साई की शक्ल में देखा था। वो तस्वीर देखकर लरस जाती है और आहिस्ता से कहती है, ये तो मेरी बहन है। शौहर हैरान रह जाता है। वो कहता है, उसे तो कभी इल्म नहीं था कि मार्गरेट की कोई बहन भी है। मार्गरेट खुद भी उलझन में पड़ जाती है क्योंकि उसे अपनी बहन के बारे में भी कुछ याद नहीं था। मार्गरेट के दिमाग में धुंधले फ्लैशबैक आने लगते हैं। वो और उसकी बहन सहन में खेल रही हैं। अचानक रोशनी बंद हो जाती है। दरवाजे के पीछे से किसी मर्द के कदमों की आवाज़ आती है। फिर एक चीख सुनाई देती है। मार्गरेट चीखते हुए होश में आ जाती है। शौहर उसे संभालता है, लेकिन वो मुसलसल यही कहती है, उस रात कुछ हुआ था, मेरी बहन के साथ कुछ हुआ था। मार्गरेट का शौहर हालात को हकीकत जांचने के लिए करीबी लाइब्रेरी और पुलिस रिकॉर्ड देखता है। वहाँ उसे एक पुराना अखबार मिलता है जिसमें खबर छपी होती है, छोटी बच्ची पुरअसरार तौर पर लापता। वालिदैन ने कई दिन तक तलाश की, लेकिन कोई सुराग ना मिला। शौहर चौंक जाता है। वो ये कट मार्गरेट को दिखाता है। मार्गरेट के आंसू बहने लगते हैं। मार्गरेट दोबारा तह खाने में जाती है। इस बार वो एक पुरानी लकड़ी की दराज खोलती है। अंदर एक नन्ही बच्ची का कुछ सामान रखा होता है। मार्गरेट उसको हाथ लगाती है तो अचानक लाइट बंद हो जाती है। वो कमरे के अंधेरे में फंसती है। कानों में किसी बच्ची की सरगोशी सुनाई देती है, मुझे क्यों छोड़ दिया? मार्गरेट जोर से चीखती है। मार्गरेट का शौहर जब तह खाने में आता है तो वो उसे ज़मीन पर बेहोश पड़ी मिलती है। उसके हाथ में वही रिबन दबा होता है। शौहर पहली बार मानता है कि यहाँ वाकई ही कुछ है। वो कहता है, ये सिर्फ वहम नहीं, यहाँ कुछ न कुछ ज़रूर है और हमें इसका सामना करना होगा। रात को मार्गरेट आईने के सामने खड़ी होती है। अचानक आईने में अपनी बहन को देखती है जो खून आलूद हालत में खड़ी है। मार्गरेट बहन से कहती है, मैं तुम्हें तलाश करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। उस लम्हे वो फैसला कर लेती है कि हकीकत चाहे कितनी ही खौफनाक हो, वो उसे जान कर रहेगी। मार्गरेट का शौहर अब उसके साथ मुकम्मल खड़ा होता है। वो कहता है, हम दोनों मिलकर ये राज खोलेंगे, तुम अकेली नहीं हो। यहाँ उनके रिश्ते की गहराई सामने आती है। पहले शौहर इसे वहम समझता था, लेकिन अब वो हकीकत मानकर उसके साथ खड़ा है। अगली रात पूरे घर में हलचल मचती है। दरवाजे ज़ोर से बंद होने लगते हैं, खिड़कियां टूटने लगती हैं और एक पुरानी झूलने वाली कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगती है। फिर अचानक एक साया नमूदार होता है। वो नन्ही बच्ची का है, लेकिन उसका चेहरा भयानक और मस्त शुदा होता है। वो सीधा मार्गरेट की तरफ बढ़ती है। मार्गरेट रोने लगती है और कहती है, मैंने तुम्हें नहीं भुलाया, मैं वापस आई हूँ। साया एक लम्हे के लिए रुक जाता है। मार्गरेट और उसका शौहर रात के वक्त डाइनिंग हॉल में बैठे हैं। अचानक कमरे में रखी हुई कुर्सियाँ
خود بخود حرکت کرنے لگتی ہیں۔ ایک کرسی زور سے الٹ کر گر جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک سایہ آہستہ آہستہ میز پر چڑھتا ہے۔ شوہر گھبرا کر مارگریٹ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، لیکن مارگریٹ کہتی ہے یہ وہ ہے، یہ میری بہن ہے۔ سایہ اب صاف دکھائی دیتا ہے، یہ ایک ننھی بچی ہے جس کے چہرے پر ایک عجیب سا پلاسٹک کا ماسک لگا ہوا ہے۔ ماسک بے جان سا ہے، لیکن آنکھوں کے سوراخوں سے سرخ روشنی جھلک رہی ہے۔ مارگریٹ دہل جاتی ہے، اسے یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس کی بہن اکثر یہ ماسک پہنتی تھی تاکہ اپنا چہرہ چھپا سکے، کیونکہ ایک حادثے کے بعد اس کے چہرے پر زخم اور بدصورتی آ گئی تھی۔ یہی ماسک اب اس کی روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جیسے وہ اپنی شناخت چھپانے کے لیے مرنے کے بعد بھی اسے پہن رہی ہو۔ مارگریٹ کا شوہر اسے بچانے کے لیے بہادری دکھاتا ہے۔ وہ اونچی آواز میں کہتا ہے یہ سب کچھ ختم ہونا چاہیے، لیکن بدرو یعنی بہن کا سایہ غصے میں اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ دروازے بند ہو جاتے ہیں، برتن زمین پر گرنے لگتے ہیں اور شوہر کو زور سے دیوار سے دے مارا جاتا ہے۔ وہ زخمی ہو جاتا ہے، لیکن مارگریٹ کو کہتا ہے تمہیں اس کا سامنا کرنا ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مارگریٹ دوبارہ اپنی ماں کی ڈائری کھولتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے ماں کو معلوم تھا کوئی برائی اس کی بیٹی پر حملہ آور ہے، لیکن محلے والے اسے پاگل سمجھتے تھے۔ ایک رات بہن غائب ہو گئی اور کسی کو کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ مارگریٹ روتے ہوئے کہتی ہے میری ماں سچ کہہ رہی تھی، ہم سب نے اسے جھوٹا کہا لیکن وہی درست تھے۔ آخرکار ایک رات مارگریٹ بہادری کے ساتھ اپنی بہن کے سائے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے اگر تم میری بہن ہو تو اپنا چہرہ دکھاؤ۔ بچی کی روح زور سے چیختی ہے۔ ماسک آہستہ آہستہ اس کے چہرے سے اترتا ہے۔ جب ماسک گرتا ہے تو اس کے نیچے ایک خوفناک مگر معصوم سا بچہ نظر آتا ہے، زخموں سے بھرا ہوا۔ مارگریٹ کے آنسو نکل آتے ہیں، وہ آگے بڑھ کر بہن کو گلے لگا لیتی ہے۔ گلے لگاتے ہی پورے کمرے میں روشنی پھیل جاتی ہے، چیخیں بند ہو جاتی ہیں، ماحول میں سکون اتر آتا ہے۔ بہن کی روح مارگریٹ کو دیکھتی ہے، مسکراتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ دھند میں غائب ہو جاتی ہے۔ ماسک زمین پر گرا رہتا ہے، ٹوٹ کر ٹکڑوں میں بکھر جاتا ہے۔ مارگریٹ زمین پر بیٹھی رو رہی ہے، اس کا شوہر زخمی حالت میں اس کے پاس آتا ہے اور اسے تھام لیتا ہے۔ وہ دونوں خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں۔ مارگریٹ کہتی ہے اب وہ آزاد ہے، آخرکار آزاد۔